अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं ज़ुहैब खटक। जैसे कि आप जानते हैं पेंडोरा पेपर लीक कर दिए गए हैं और इसमें 700 बड़े मगरमच्छों के नाम आए हैं, जिसमें रिटायर्ड फौजी अफसरान भी हैं, मीडिया मालकान भी हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी की जो है क़यादत भी हैं। अक्रॉस द बोर्ड मैं समझता हूँ सबका एहतसाब होना चाहिए। आज इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने तहकीकाती कमेटी जो है उसकी सरबराही करनी है और अक्रॉस द बोर्ड सबका एहतसाब होगा, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। जो लोग कहते हैं खान साहब ने अब तक एहतसाब नहीं किया, उन्हें एक चीज़ बड़ी क्लियर कॉमन सेंस की समझा देना चाहता हूँ कि खान साहब कोई अदालत नहीं है जिन्होंने सज़ा और जज़ा का जो है फैसला करना है। खान साहब के नीचे इदारे काम करते हैं, उन्हें खान साहब ने तहकीकात का हुक्म देना है और ये जो है केस की पैरवी जो है वो कोर्ट्स में होगी। फिर कोर्ट्स ने डिसाइड करना है, अदालतों ने डिसाइड करना है कि किसको सज़ा देनी है और किसको जो है बाइज्जत बरी करना है। तो अगर खान साहब के हाथ में वाकई किसी को सज़ा और जज़ा देने का जो है इख्तियार होता तो आज मेरा ख्याल है कि पूरा का पूरा शरीफ टब्बर जो है ये आज जेल में चक्की पीस रहा होता। तो खान साहब के हाथ में ये इख्तियार नहीं है, एक चीज़ बड़ी क्लियरली समझ लें। दूसरी तरफ आते हैं कि पीटीआई के जिन लोगों का इसमें नाम आया, सबका मैं समझता हूँ क्रॉस दी बोर्ड जो है एहतसाब होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब 100 से ज़्यादा ममालिक ने तफ्तीश की इन जायदादों के ऊपर, इन जो है ऑफशोर कंपनीज के ऊपर, और खान साहब इंटरनेशनली तौर पे जो है सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए हैं। एक चीज़ बड़ी क्लियर मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि ऑफशोर कंपनी क्या होती है। ऑफशोर कंपनी इसलिए बनाई जाती है कि या तो आपके पास ज़राए आमदन दिखाने के लिए नहीं होते कि ये पैसा आपने कहाँ से कमाया, या फिर आपने टैक्स बचाना होता है। इन दो वजूहात की वजह से ऑफशोर कंपनीज बनाई जाती हैं। लेकिन अगर आपने ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर की हुई है, जो कि मोस्टली केसेस में नहीं होती, वो वजह ये होती है कि या तो आपके पास ज़राए आमदन नहीं होती दिखाने के लिए कि आपने लीगल वे से जो है ये पैसा कमाया, या फिर आप जो हैं वो टैक्स बचाना चाहते हैं। इन दो वजूहात की वजह से ऑफशोर कंपनीज जो हैं वो डिक्लेयर नहीं की जाती, वो छुपाई जाती हैं। और जब वो इस तरह स्कैंडल्स में आती हैं तो फिर जो है आपके खिलाफ तहकीकात होती हैं, तब आप चोर डिक्लेयर होते हैं। ये बड़ी जो है एक पॉइंट समझाने वाला था। अब बात कर लेते हैं जनाब रिटायर्ड फौजी अफसरान की, जो इनमें आए हैं इस करप्शन स्कैंडल में। मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ जो है तहकीकात होनी चाहिए और अगर उन पर यह जुर्म साबित हो जाए तो उन्हें आम सिविल अफसरान से या सियासतदानों से 3 गुना बड़ी सजा देनी चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए कि उन्होंने अपने ओहदे, अपनी पावर का नाजायज़ इस्तेमाल किया, अपना जो है वर्दी के तकद्दुस को पामाल किया और अपने शहदा के खून के साथ उन्होंने गद्दारी की। ये 3 बड़े जो हैं जराइम की वजह से उन्हें 3 गुना बड़ी सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई के जो लोग इसमें आए हैं, अक्रॉस दी बोर्ड सबका जो है एहतसाब होना चाहिए, फ़ौरन सबसे इस्तीफे लेने चाहिए। इससे पहले भी आपने देखा जहांगीर तरीन साहब जो हैं, जैसे ही उनके ऊपर एलिगेशंस लगे आज तक वो अपनी पेशियां भुगत रहे हैं, कोई हुकूमती ओहदा उनके पास नहीं है। उस शख्स को जिसको कहा जाता था ये पीटीआई की एटीएम मशीन है, खान साहब ने खुद से अलहदा कर दिया उसको, और खान साहब इंटरनेशनली अल्हम्दुलिल्लाह सादिक और अमीन डिक्लेयर हो गए हैं। और वो खान साहब जो जमाइमा से अलहदगी के वक्त उन्हें अरबों पाउंड्स मिल रहे थे लीगली, वो खान साहब जिन्होंने क्रिकेट से करोड़ों कमाए, और वो असासे भी उन्होंने जो है शौकत खानम को अतिया कर दिए कि गरीब कौम का हमारी जो है इलाज हो सके फ्री में, वो कोई करप्शन करेगा? ये तो जो है सवाल ही पैदा नहीं होता। और खान साहब इंटरनेशनली तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह सादिक और अमीन डिक्लेयर हो गए हैं। अब दूसरी तरफ आ जाएं, जो कल सारा ट्विटर पे जो है हंगामा मचा हुआ था, मरियम सफदर साहिबान जो है कल बड़ी आग बगोला थी और बड़े गुस्से में थी कि मेरे बेटे जुनैद सफदर के खिलाफ झूठी खबर फैलाई। तो क्यों फैलाई? बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। आए हम आपको सपोर्ट करते हैं कि हुकूमत जो कानून ला रही है, झूठी खबरों के खिलाफ भारी जुर्माने आयद कर रही है, उसको सपोर्ट करें, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आप नहीं आते, क्योंकि यही तो आपका काम है। हुकूमत के खिलाफ 3 साल से आप जो है दर्जनों के हिसाब से रोज़मर्रा की बुनियाद पे जो है झूठी खबरें फैलाते रहे, वो सब ठीक था। इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, इस सुप्रीम कोर्ट के साथ आपने झूठ बोले, कभी कैलिबरी फोन, कभी जो है कतरी खत, कभी जो है मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में जायदाद नहीं, कभी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहते रहे कि मेरी जो है ये है हजूर, ये हैं वो ज़राए, कभी कहते रहे कि मेरे असासे मेरी आमदन से ज़्यादा हैं तो तुम्हें इससे क्या। ये जो सारे आप झूठ बोलते रहे, कभी इसके ऊपर भी आपको शर्मिंदगी होगी? कभी इसके ऊपर भी आपको शर्मिंदगी होगी कि फिर आपने कहा था मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं? आपकी लंदन में भी जायदादें निकली, पाकिस्तान में भी जायदादें निकली, आपके भाई के नाम पे, बाप के नाम पे, चचा के नाम पे, दामाद के नाम पे, आपके जो है इसहाकडार के नाम पे, आपके इसहाकडार के बेटे के नाम पे। कोई खानदान का रिश्ता नहीं आपने छोड़ा जिसके नाम पे जायदादें आपने नहीं बनाई। और जब आपसे हिसाब मांगा जाता है तो फिर आप कहते हैं जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है। कहने का मकसद यह है कि इन तमाम झूठों का आप कब जो है कोई शर्मिंदगी का इजहार करेंगे? सबसे ज्यादा मैं समझता हूं एक शख्स जिसको एहतजाज करना चाहिए वो है कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब, वो 1500 रियाल वाले जिनको वजीफे पे रखा हुआ है घर दामाद। उन्हें जो है एहतजाज करना चाहिए कि अब तक उनके नाम पे कोई जायदाद नहीं निकली, कम से कम को 5 एक मरले का प्लॉट तो उनके नाम कर देते। तो ये उनके साथ बड़ी ज्यादती है, हम उनके साथ जो है इज़हार यकजहती करते हैं। और इसमें जितने भी लोग आए हैं अक्रॉस दी बोर्ड सबका जो है एहतसाब होना चाहिए, किसी को नहीं बख्शा जाना चाहिए, चाहे वो पीटीआई का, नून लीग का है, या पीपल्स पार्टी का है, या रिटायर्ड फौजी है, मीडिया मालकान है। लेकिन आए ना, एहतसाब की बात तो करें। आप कहते हैं कि खाता है तो लगाता भी है,
یہ تو آپ کے مورل سٹینڈرڈ ہیں، یہ تو آپ کی ایتھکس ہیں. وہ جو خواجہ صاحب کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو یہ تو آپ کی شرم و حیا ہے کہ آپ کے لیڈران پکڑے جاتے ہیں تو آپ ان کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں جہانگیر ترین پکڑا گیا، کرپشن کے الزامات اس کے اوپر لگے، علیم خان، خسرو بختیار، کسی کے لیے کوئی ایک پی ٹی آئی کا کارکن باہر نکلا ہو، کسی نے پتھراؤ کیا ہو، کسی نے سڑکیں بلاک کی ہوں، کسی نے نعرے لگائے ہوں کہ جمہوریت خطرے میں؟ نہیں. ہم کہتے ہیں کراس دی بورڈ جو ہے سب کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن یہ تو فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے نا کہ کس کے اوپر جو ہے فرد جرم عائد کرنی ہے اور کس کے اوپر نہیں کرنی. اگر عمران خان کے اختیار میں ہوتا تو آج تو پورا کا پورا شریف ٹبر جیل میں چکی پیس رہا ہوتا، لیکن یہ فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں. آئیں مل کر جو ہے بات کرتے ہیں کہ اکراس دی بورڈ سب کا احتساب ہونا چاہیے. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا تو ہے تقریباً 70 سے 80% ٹبر جو ہے وہ اس میں جو ہے جیل میں ہوگا کرپشن کے چارجز میں. کوئی رشتہ آپ نے نہیں چھوڑا جس کے اوپر آپ جو ہے آپ نے جائیدادیں نہیں بنائی. پھر آپ کہتے ہیں جناب ہمارے بچے جو ہیں وہ تو پاکستانی شہری نہیں ہیں، ہم تو یہاں پہ مال بنانے کے لیے آتے ہیں، حکمرانی کرنے آتے ہیں، لوٹ مار کرنے آتے ہیں، ٹیٹیاں کرنے آتے ہیں، منی لانڈرنگ کرنے آتے ہیں، کرپشن کرنے آتے ہیں، ہم یہاں پہ ٹھیکے لینے آتے ہیں، ہم تو کاروبار کرنے آتے ہیں یہاں پہ، ہم تو پاکستانی قوم کا خون پسینے کا پیسہ نچوڑنے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ. اور بچے جو ہیں وہ ہمارے فارن نیشنل ہیں، ان کے نام پہ جائیدادیں ہوں، نہ قانون ان کو پوچھ سکتا ہے، نہ پاکستان ان کو پوچھ سکتا ہے، نہ عوام ان کو پوچھ سکتی ہے. تو یہ صحیح آپ نے جو ہے نا یہاں پہ ڈرامے رچائے ہوئے ہیں. آئیں مل کر احتساب کی بات کرتے ہیں، اور جتنے بھی جو ہے نا میرے پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے جو ہے دوست ہیں وہ آئیں، ہمت کریں، جرت پیدا کریں اپنے اندر کہ آپ کا لیڈر اگر چوری میں پکڑا جائے تو یہ آپ نہ کہیں کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، پھر کہیں کہ بالکل اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. جس طرح پی ٹی آئی کا بندہ پکڑا جائے، کوئی ریٹائرڈ فوجی پکڑا جائے تو اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. بہت شکریہ.